दुनिया के सबसे महंगे ईयरफोन्स लेके मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। 1.5 लाख रुपए लगा के इस ईयरफोन पे मुझे पछताना पड़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि भाई मुझे इतना भारी नुकसान होगा इसको लेके। पेट फुल हो गया भाई मेरा, इतनी रोटी खा ली, ब्रेकफास्ट कर लिया था, पोहे खा ली, इतना पेट ऐसे हैवी हैवी हो गया। अब तो ऐसे लग रहा है मोटा हो जाऊंगा मैं। और ये आ गई है बस 3 बजे आती है, बदतमीज ना हो तो। फिर 4 बजे इसको जाना भी होता है। ड्रामे आते हैं इसको, बकवास कर रहा है, एक दिन चलेगी तो जाना भी होता है। आज भी जाना ही होगा क्या? आज तो वेली हूँ मैं। अंदर बैठेंगे भाई, बाहर बैठते हैं ना तो बहुत माइंड डाइवर्ट होता है, कंटेंट सोचे ही नहीं जाते। और मेरे पता नहीं रेड रेड से क्या हो गया दोनों साइड गाइस, स्किन मेरी पील सी हो रही है विंटर्स में। मेरी बॉडी भी बहुत पेन हो रही है, बीमार हो गया मैं। ये तो चाहे बाहर बैठ जाए चाहे अंदर बैठ जाए, इसने तो कभी कंटेंट सोचना ही नहीं होता। दैट्स प्रीटी नॉर्मल। तो इतनी तारीफ क्यों करता होता है मेरी, कितनी अच्छी हूँ मैं। गाइस आफ्टर थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमने एक बेस्ट सा कंटेंट ढूंढ लिया, बड़ा मजेदार कंटेंट हम डालेंगे रील इंस्टा पे, देखना जरूर। डबल मीनिंग डबल मीनिंग। डबल मीनिंग है बट बड़ा जबरदस्त है भाई, ये कंटेंट देखना पड़ेगा आपको, जरूर देखना पड़ेगा, बहुत मजेदार है। बड़ा मशक्कत से सोचा है हमने, मशक्कत ही होती है क्या? कुछ तो होता है। ये कंटेंट माशाल्लाह बनेगा माशाल्लाह। नई वीडियो बना ली, एक वीडियो बनी है, एक वीडियो में हमारी इतनी एनर्जी डाउन हो जाती है ना, इतने सांस चढ़ जाते हैं, हकला जाते हैं हम। बाकी सी भी बताती है आपको। पागलों की तरफ तो मैं ही कूद रहती हूँ सबसे ज्यादा तो मेरी सांस चढ़ होते हैं, ऐसे करती करती वीडियो बना रही होती हूँ। मास्क क्यों लगाया हुआ है तूने? जुकाम लगा है ना इसलिए। आवाज नहीं आती, कैमरे में थोड़ा ऊंची बोलना पड़ता है। जुकाम लगा है ना इसलिए। जुकाम हो गया तो फिर मास्क क्यों लगाते हैं जुकाम में, बता? वो छींक के आ रही है ना बार बार, फिर तेरा रीजन ये नहीं है। यही है मेरा सो रीजन। गाइस इसका मास्क लगाने का रीजन ये है कि जब भी इसको कोल्ड होता है, इसका ऐसे जुकाम नीचे आता है और फिर सारे देख के इसका मजाक उड़ाते हैं, तो इसलिए इसने मास्क लगा लिया ताकि जैसे आए और किसी को पता ना लगे। बकवास, मुंह देख तेरा 2000 होगा। 2000 थे हैं। सो गाइस मेरी नई एलसी लाइट मुझे बड़ी सुंदर लग रही है। देखिए सिमी लाइट, मेरी एलसी लाइट देख, उठा के देख। ये हल्की है ना, तेरे से तो हल्की ही है खाने में भी और बाहर में भी। भारी ज्यादा नहीं है ना, ये देख कितनी हैवी है। सही है। पहले काली वाली भारी थी। यस वो ना पहले सिमी की तरह काली थी और अब मेरी तरह गोरी लाइट आ गई है। शक्ल तो देखना इसकी गोरी। और ये जल गई है मुझसे, गोरी लाइट देख के भी जल रही है, अपने आप को ऐसे कंपैरिजन कर रही है लाइट से, ऐसे ऐसे। कल इतनी स्पाइसी भुजिया खा ली और अभी मुझे लूज मोशन लग गए हैं। एटलीस्ट आधे घंटे में मैं 4 बार वॉशरूम जाया हूँ भाई, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ बहुत स्पाइसी स्पाइसी हो गया सब। तो गॉड भाई लूज मोशन लगता है ना बड़ा, ऐसे होता है कि घर पे हो ना, फिर आराम से बंदा वॉशरूम में बैठ सकता है। उन तेनू की चाहिए बस कल 1 तारीख है। हाँ मुझे पता है। कल से सर फाइन शुरू गाइस का। हाँ कल तो मेरा फाइन स्टार्ट है। मैं पहले सारे सुन लो मेरी बात, सारे स्टाफ इधर अभी यही है, आ जाओ इधर आओ। पहले तुम्हारी क्लास वैसे भी लगानी थी, मुझे लेक्चर तो देना ही था। आ जाओ इधर, कोई नहीं चंगे भले यार, गोली दी आगे लगी सी ना। आ जाओ अब सारे यहाँ पे इकट्ठे। छोटी पूछी चल दी, गालियां तेरे को भी बराबर ही पड़नी चाहिए ना। जाते हो सर ऐसे तैयार होके जाती है जैसे इसने। क्यों तेरा नाम आ रहा है? पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? क्लियर बता रहा हूँ, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है ये, कभी कोई एक माइंड करके बैठ जाए कि सलोन के जो रूल्स हैं वो रूल्स अगर कोई भी बिगाड़ेगा तो चाहे मेरा उसके साथ कितना भी अच्छा है कितना ही बुरा है, वो सबको पता है पुराने स्टाफ को कि फिर जब रूल्स पे बात आती है वो मेरी तरफ से फिर भाई उसका काटा ही होता है, ठीक है? तो टाइम को लेके मुझे कोई वो नहीं चाहिए कि कोई आज भी सब 10 बजे आए हैं। कितने बजे आई थी तू? मैं 9:45 नहीं थी तू 9:45 पे, 9:50 पे मैंने फोन किया था। 9:50 पे मैंने कॉल की थी, तब सुमन आई थी, बड़ी पूजा आई थी और ज्योति आई हुई थी बस। हम सलोन दोनों ही खोल के हाँ गए हैं। ठीक है तुम्हारी बात, खोल के गए हो बट उसके बाद आए लेट हो। चलो वो भी मैं तुम्हें मानता हूँ कि रात को तुम लेट गए थे। सर बात नहीं थी। नहीं थी ना वो बात, तो तुम लौंडे क्यों लेट आए थे? हमारी स्कूटी नहीं थी। पूछो ज्योति को। ज्योति में कितने बजे क्या नहीं निकली? रोज लेट आते हो। लेट आते हैं। खुद बोल की ना, खुद बोल की ना, रोज लेट आते हैं। रोज जल्दी आते हैं कहने का। मुझे चल मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बोल रहा, क्लियर सी बात है कि मेरे को मेरे रूल्स चाहिए। फोन का जो टाइम है वो टाइम है, और पहली बात तो मैंने उस दिन भी बोला था बट तुम लोगों ने सीरियस नहीं लिया कि फोन का टाइम
7 बजे का नहीं है, अब 7:30 बजे का है। 7:30 से 8 बजे का ही टाइम है। और खुरकी क्यों जा रही है जानवरों की तरह? लूंगा सारा ही, तुम्हारी हरकतें लूंगा। और मैं पहले बोल रहा हूँ, रूल्स बिगाड़ने वाला स्टाफ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? मेरे साथ आगे चलो, मुझे भी आगे बढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो, ना कि ठीक है इस चीज में फिर कोई कितना भी पुराना है, कोई कितना भी अच्छा है, फिर वो जब रूल्स खराब करता है, फिर भाई मेरी सीधी सी बात है, मेरी खटक जाती है और मैं फिर सीधा उड़ाता हूँ, ठीक है? तो भाई वो अपना जो प्यार है, प्यार अपनी जगह है, और जो सीरियस मैटर है रूल्स को लेके, वो रूल्स रखो। सुबह सुबह तो मेरे से पंगे मत ही लिया करो तुम लोग, बस क्लियर सी बात है। सर आज ही लेट आए थे हम, बस वरना आज ही लेट आती, बात पता क्या होती है? बात ये होती है कि तुम आज ही लेट एक सेकंड, एक मिनट बात वो तो नहीं मारूंगा चला के। बात ये है कि तुम आज ही लेट आए हो, पर तुम ये देखो कि आज कितने और जने लेट आए हैं। क्योंकि वो भी सिर्फ 3 जने टाइम पे थे, दैट्स इट। सर वो भी हम लेट हो गए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ गई सर आप क्या कह रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम सब लेट थे आज। बच्चा मेरा चोनो बच्चो, नो नो बच्चा क्यों हो रहा है? आपकी चिज्जी है, आप ही खाओगे। नो नो बोल, चिज्जी खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, तेरी है, खा ले, खा ले, बस। क्या हो गया? चुप चुप चुप, चल मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है? ओके। गुस्सा है भाई ये तो। देखिए मम्मा ने रोटी भेजी थी, मम्मी खुद क्यों नहीं आई? मम्मी ने परांठा भेजा, मम्मी चेंज करती यार। आलू मेथी का परोंठा गाइस, रात को भी हम परोंठा ही खाते हैं। जो सब्जी अच्छी नहीं लगती मुझे, उसका मम्मी परोंठा बना देती है, ताकि परोंठे में पता न लगे क्या है। ऐसे क्यों चौकी? खाना भी नहीं खाने देता। आ जाओ, आ जाओ, पानी लेके आ जाओ। पानी तो दे दो मैनू, मेरा कि ਤੁਹਾਡਾ पानी? ओके। कैमरे बंद में ही फोटो। कैमरा बंद ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, कैमरे पूरे तो आना ही नहीं। क्यों? वो तो जनता बताएगी क्यों। जनता बताएगी। बताओ जनता, मैं मोटी हूँ। ट्रेडमिल उतार के ना, ट्रेडमिल कर लेने हैं पाए पर ट्रेडमिल उतार के ले आइए। सही है, 10-10 मिनट मम्मी 20 मिनट एटलीस्ट होता है दिन से, 10-15 बारी 10-15 मिनट करे करो। मेरी मम्मी का मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, और कहती छोटी वाला मंगवाइए, छोटा है ना पिज़्ज़ा, एक स्लाइस होती है मम्मी, नहीं था क्या है कहने को तो इतना ही है, छोटे च पर मजा टेस्ट नहीं आता ना। तो मंगवा के बड़ा लेना। हाँ वही, टेस्टी तो मीडियम वाला ही होता है। पर एनी स्लाइसा खावेगा कौन? 6 स्लाइसा, 6 स्लाइस वाला नहीं मंगाना, 4 स्लाइस वाला। 4 स्लाइस वाला छोटा ही होता है मम्मी फिर। या वो मंगवा लो। क्या? उस पे सबवे का रोल? सबवे का रोल नहीं आता, इतनी दूर बैठे हम सबवे से। सबवे मुंह देख रहा इटालियन ने बकवास करनी है। इटालियन पिज़्ज़ा, इटालियन नॉर्मल खाला ही बहुत है। वो इटालियन पता क्या कहती पी, और रोटी जी होंगी पतली जी होंगी, ऊपर सब्जियां रख रखी होंगी ने। ठीक मजा नहीं है। तू चंडीगढ़ जाके खाए तेरा इटालियन पिज़्ज़ा। नहीं सॉरी, नहीं हम तो वही खाएंगे, पिज़्ज़ा विंग्स ही ठीक है। फिर स्पाइसी जर्नी मंगा लेने यार। 190 ਦਾ ਪੈਂਦਾ छोटा, 170 ਦਾ ਤੇ 290 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੱਡਾ। 6 स्लाइस तो खाई नहीं जानी ना, छोटा ही मंगाने हैं, छोटा छोटा। सो अभी हम मंगाएंगे हमारा फेवरेट पिज़्ज़ा, जो हम ऑलवेज खाते हैं, सबका फेवरेट। मम्मी डिलीवरी वाले का फ़ोन आ गया, पिज़्ज़ा आने वाला है, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस पिज़्ज़ा गरम और नरम। और नरम। ठीक है, प्लेटा लेकर, प्लेटा तो क्यों लेनी सच? पिज़्ज़ा खाने के लिए मंगवाया है, अच्छा, कि देखने के लिए मंगवाया है? पहले ना मेरा थोड़ा बहुत कुछ चरपर करने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मतलब कुछ है ही नहीं भाई। मैंने पिस्ता तो खा लिया। मम्मा पापा को कॉल कर दो, पिस्ता पिस्ता खत्म हो गया। पिस्ता कल ही आएगा। क्यों? बोलो पापा को, पापा ऐसे ही होंगे, कल तो क्यों आएगा? 8:49 हुए हैं भी। पिस्ता ही मंगाने, काजू तो नहीं मंगाने ना। मिक्की वास्ते पिस्ता लेकर आना, पिस्ता 2 पैकेट, 2 पैकेट 2 पैकेट आएंगे एटलीस्ट, कम से कम आई थिंक 1 वीक 10 डेज मेरी टेंशन फ्री हो जाएगी, क्योंकि एक पैकेट में 2-3 दिन में ख़त्म कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने लग गया हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, जब से ड्राई फ्रूट खाने लगा हूँ थोड़ा अब अच्छा रहने लग गया हूँ। मतलब बहुत प्रॉब्लम, सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। सो दैट्स बेटर कि ड्राई फ्रूट खाओ, गंदी चीज़ें बंद कर दो। मैं सबदा होके देख लिया। पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले का कॉल आया कि सैलून के बाहर खड़ा है। मैंने उसको स्पेशली बोला था कि आपने सैलून नहीं जाना है, मेरे घर आना है। वो पता नहीं सैलून क्यों पहुँच गए, आई थिंक कोई नया बंदा होगा। फोग हो गई ज़्यादा भाई, ठंड हो गई आज काफ़ी दिन बाद, आई डोंट नो व्हाई। कितनी ठंड है, को धुआं निकल रहा है, बहुत दिन बाद निकल रहा है सीरियसली। आई थिंक ठंड ज़्यादा हो गई और गाड़ियों पे भी वो हो गई, फॉग जम गई है।
तो आज ठंड पड़ रही है, ठंड काफ़ी दिनों बाद। आई थिंक लोहड़ी के बाद तो मैंने आज ही ठंड देखी है। मम्मा पिज़्ज़ा आ गया। सो गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ गया। हमने रेगुलर साइज ही मंगवाया है बिकॉज यू नो विशाल होता है, भाभी होता है, तो थोड़ा ज़्यादा पिज़्ज़ा लग जाता है। बट हम एक एक स्लाइस खाने वाले हैं, इसमें से भी एक स्लाइस बच जाएगी। बट मेरी मम्मी बचने तो देगी नहीं। मेरी मम्मी दो स्लाइस खा सकती है ना। चलो खोलो पे ना की वेट है। ये मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है गाइस, ये हमारा फेवरेट पिज़्ज़ा है और ये वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा है। मतलब खोलो। हाय चिल्ली भेजी है ना, शुक्र है उन्होंने। यमी यमी यमी। अभी इसमें डाल दो फटाफट मम्मी सारे चिली ऑर्गेनो वगैरह। पहले खान ना बैठे, छिल के दो, मैं पा लेना। हाँ बहुत टाइम हो गया अपने पिज़्ज़ा खाया ही नहीं अब तो ना, सारे डाइट पे चल रहे हैं। सॉस पायल नहीं खाएगी मम्मी, अपने पे डाल लेते हैं। चलो गाइस खा के मिलते हैं। ओके लाजवाब। कैसा मम्मी? बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वाद। बहुत टेस्टी है। आओ एक मारो। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਿਮਾਚਲੀ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮੋਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯੰਮੀ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? दाल बाटी चूरमा। बाटी नहीं मम्मी, दाल बाटी चूरमा। बाटी होता है, बाटी नहीं बाटी, हाँ, बाटी भी नहीं कही, बाटी ਹੁੰਦੀ ਏ। दाल बाटी चूरमा। बाटी होता है, दाल बाटी चूरमा। हाँ बाटी ਦੇ ਵਿੱਚ दाल ਤੇ चूरमा। सो आज हम बात करेंगे मेरा जो आज से 6 महीने पहले 1.5 लाख का नुकसान हुआ था। आई थिंक 1.5 लाख ही था, 1,50,000 नहीं 1,60,000 समथिंग का जो मेरा नुकसान हुआ था। सो आज मैं आप लोगों के अपने दुखड़े रुला सुनाऊंगा बिकॉज मुझे घर पे बहुत गालियां पड़ी थी इस चीज़ के लिए। और जो मेरे साथ मेरी सिस्टर गई थी मुझे दिलाने, जो वीडियो बना रही है, उसने भी मुझे बहुत गालियां निकाली। ठीक है। सो हुआ कुछ ऐसा था कि हम गए हुए थे न्यूजीलैंड घूमने, राइट। तो न्यूजीलैंड आज से 6 महीने हो गए आपको गए को ना। सो हम न्यूजीलैंड गए थे घूमने, 6 महीने आई थिंक हो गए हैं। सो हमने वहाँ से लिए थे बिकॉज मेरे अंदर यू नो एक कीड़ा हो गया था कि मुझे लुई विटॉन के मतलब एलवी के मुझे ईयरफोन्स चाहिए। बिकॉज ये एलवी के जो ईयरफोन्स हैं दुनिया के सबसे महंगे ईयरफोन्स हैं। तो मैंने ले लिए, बड़ी जिद कर करके मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा मुझे दिला, मुझे नहीं पता, मेरे को लेने ही लेने हैं। ठीक है। सो हमने न्यूजीलैंड से लुई विटॉन के ईयरफोन्स ले लिए। हमने वहाँ पे इसको यूज़ करके नहीं देखा। पहले तो मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाता हूँ। वाओ पैकेजिंग है भाई इसकी। बिकॉज मैं इसकी यू नो पैकेजिंग पे ही फिदा हुआ था, मुझे इसकी पैकेजिंग ही बड़ी अच्छी लगती थी। और एक हो जाता ना कि हाँ ठीक है दुनिया की सबसे महंगे ईयरफोन्स है तो भाई लेने तो बनते हैं। सो ये देखो, जैसे ही हम इसको खोलते हैं या बंद करेंगे तो इसके आगे यहाँ लाइट्स आती, राइट। सो ये एलवी के जो ईयरफोन्स थे बहुत ही प्रीमियम रेंज है, ये बहुत ही क्लासी ईयरफोन्स हैं। इसकी पैकिंग बहुत सुंदर है भाई। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, सॉरी। सो ये देखो, ठीक है। सो इसी चीज़ों पे मैं दीवाना होके मैंने ये एलवी के ईयरफोन्स ले लिए थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने वहाँ इसको यूज़ करके नहीं देखा बिकॉज हमें ये था कि अगर हम उनको बोलेंगे कि हमें चेक कराओ ये कराओ तो भाई वो गरीबों वाली बात होती है। मतलब उनको ऐसे लगेगा कि भाई ठीक है आ गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एलवी में जाने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, हर कोई तो वहाँ पे पहुँचता नहीं। और हम पहुँच गए। सो क्या हुआ, हमने ले लिए और हमने एक्चुअली लिए भी पता कब, मतलब हम 10 डेज के न्यूजीलैंड हम गए थे। 10 डेज के लिए हम न्यूजीलैंड गए, राइट। और हमने इसको लिया लास्ट डे जब हमारी फ्लाइट थी, मतलब 10वें दिन जब हमारी फ्लाइट थी शाम को, तो हमने दोपहर के टाइम ये एलवी के ईयरफोन्स ले लिए। और फिर हमने इसको डायरेक्ट एयरपोर्ट में मंगवा लिया बिकॉज उसका टैक्स टुक्स फ्री होके जो आता है वो फलाना निमकाना, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हमें एयरपोर्ट पे मिल गए। उसके बाद जब फिर हम पहुंचे न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट, मैंने वहाँ पे इसको चलाने की ट्राई करी एयरपोर्ट पे, बट मुझसे नहीं कनेक्ट हुए बिकॉज भाई मुझे लगा इतने महंगे हैं, इतने प्रीमियम है अमीरों वाले, तो भाई इसको चलाने का थोड़ा सा प्रोसेस यू नो डिफरेंट होगा। फिर मैंने इसको मलेशिया, बिकॉज मलेशिया में हमारा वो था लेओवर ही होता है क्या, मलेशिया में हमारा स्टे था कितने घंटे का एयरपोर्ट पे, तो हमने वहाँ पे फिर मैंने इसको बड़ा ट्राई किया, मुझसे नहीं चला। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, इंडिया जाके ट्राई कर लेंगे। इंडिया आया, मैंने बहुत ट्राई किया भाई ये ईयरफोन्स कनेक्ट करने की, इतना मत्था मारा मैंने, यूट्यूब गूगल मैंने सब छांट मारा, मेरे को ये कनेक्ट नहीं हुए। मैं तो डर गया भाई, मैंने घर वालों को बताया, मेरी सिस्टर को बताया, मैंने कहा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा हो सकता है कि मुझसे कनेक्ट ना हो रहे हो। फिर मैंने एलवी के टीम से कनेक्ट किया, न्यूजीलैंड वालों से। फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ऐसा कभी होता नहीं है ये फलान। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि इंडिया में ये लॉन्च ही नहीं हुए हैं बिकॉज इंडिया में ये बैन कर रखे हैं, राइट। मतलब हर कंट्री में अवेलेबल है बट इंडिया में इसको बैन कर रखा है। ठीक है चलो बैन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलने तो चाहिए। और फिर क्या हुआ, फिर मैं दो बार मैं दिल्ली के एलवी स्टोर पे भी गया, वहां पे भी उन्होंने बोला कनेक्ट करने का, उन्होंने ट्राई किया। 2 बार तो मैं भी जाके आई थी उनके पास। हाँ 2 बार मेरी सिस्टर गई है, 1 बार आई थिंक मैं गया, मतलब वो टोटल 2-3 बार हो गया तो हम गए थे।
तो उन्होंने भी ट्राई किया कनेक्ट करने का, उनसे भी नहीं कनेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बताया कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। भाई वहां पे हमारा दिमाग और ज्यादा हिल गया कि भाई 1.5 लाख के हमने ईयरफोन्स लिए और वो भी एलवी के, और उम्मीद नहीं थी कि भाई एलवी ब्रांड में ऐसा कोई नुक्स निकल सकता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं टेंशन फ्री था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम तेरा तो होगी। ये भी प्लान बन गया था कि न्यूजीलैंड फिर से जाया था इसको तो मेरा तो इसी बारे में खुश हो गया था अंदर अंदर से। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या पता भाई इसी बहाने न्यूजीलैंड दोबारा जाने का मौका मिल जाएगा और रिटर्न करने के लिए। तो क्या हुआ फिर, मतलब इसमें प्रॉब्लम उन्होंने बताई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड वाली टीम से कनेक्ट किया। मैंने कहा भाई देखो मेरे को ऐसे से प्रॉब्लम आ रही है, इतने एटलीस्ट मैंने महीना इसको ट्राई किया कि महीना 20 दिन की भाई मेरा ये कनेक्ट हो, कभी हमने ना कनेक्ट करना आ रहा हो, दिल्ली चक्कर लगा लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने ऐसे कीजिए एक बार इंडिया के अलावा, बिकॉज इंडिया में बैन है तो आप कहीं आउट ऑफ कंट्री इसको ट्राई कराओ। फिर मैंने दुबई इसको भिजवाया, बिकॉज मेरे यहाँ से किसी ने दुबई जाना था, तो मैंने इसको दुबई भिजवाया। मैंने कहा वहां के स्टोर से कनेक्ट करते हैं, राइट। बाय चांस जैसे ही दुबई गए, नेक्स्ट डे ना मेरे को एलवी वालों का रिवर्ट आ गया था, बिकॉज वो या तो मेल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, राइट। कॉल पे बात होती है बट उनका टाइम टेबल बहुत डिफरेंट है। तो व्हाट्सएप पे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं आपने गलती से दुबई भेज दिया, हमने बोल दिया ये वो। कहते हमारी टीम की गलती, आपको दुबई नहीं भेजना चाहिए था, बिकॉज दुबई में इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आप इसको या तो सिंगापुर भेजो या कहाँ। मैंने भाई उनको अच्छे सुनाई, मैंने कहा ये क्या मतलब है, मैंने इसको स्पेशली दुबई भेजा है, जिन्होंने जाना था भाई अगले गए हैं इसको लेके अपने रिस्क पे, फलाना ढिमकाना जो भी है। फिर उन्होंने सॉरी वगैरह बोला, फलाना ढिमकाना। भाई फिर मेरा दिमाग और भूल गया। मैंने कहा भाई ये तो नुकसान हो गया, बहुत गंदे वाला, दिमाग घूम गया, इतने चक्कर भी काट लिए, बस नहीं सही हो रहा। पर नहीं, फिर तेरा सिंगापुर जाने का प्लान बन गया था। वो प्लान तो बने थे ना, अब अगले बोल रहे हैं कि सिंगापुर भेजना पड़ेगा, अगर आप आ सकते हो। मैंने कहा चलो भाई इसी बहाने फिर सिंगापुर घुमाएंगे, मलेशिया घुमाएंगे तो नहीं कोई सिस्टम बन रहा था। फिर दिमाग बहुत ज्यादा हिला, फिर हमें लगा कि भाई 1.5 लाख का हो गया नुकसान, कोई छूटो। फिर मैंने उनसे ना बहुत बहस की एलवी वालों से, मैंने उनसे बहुत ज्यादा बोला कि भाई ऐसे थोड़ी होता है। फिर उन्होंने एक सोल्यूशन किया, कहते कि आप इसको ना न्यूजीलैंड, मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा मैं आपको न्यूजीलैंड कोरियर करवाते दो, बट दे साइड कहते हैं हम न्यूजीलैंड बाय ह्यूमन हैंड ही एक्सेप्ट करते हैं, इसको कोरियर वगैरह में एक्सेप्ट नहीं करते अगर डैमेज वगैरह हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कैसे ना कैसे करके उनसे बात हुई। फिर उनकी बड़ी अच्छी सी एक मैनेजर थी, उसने सारा कुछ अच्छे से हैंडल किया। फिर उसने क्या किया, कहती आप इसको न्यूजीलैंड मत भेजो, हम आपके जो पेमेंट है वो आपको रिफंड कर रहे हैं। और भाई आई एम सो हैप्पी। मैंने मेरी सिस्टर को बताया, मैंने कहा भाई पेमेंट रिफंड आई है। सिस्टर कहती जब तक नहीं आती ना चुप रह, नजर लग जाएगी, पेमेंट नहीं आएगी, है ना। तो हमने 2-3 दिन वेट किया, बिकॉज उनकी तरफ से पेमेंट उन्होंने साथ के साथ चला दी थी, बट यहाँ वाले बैंक एक्सेप्ट करेंगे कब करेंगे ना। तो वो 2-3 दिन के अंदर हमारी पेमेंट जैसे हमने किया था जिस थ्रू, वैसे ही हमें पेमेंट अपनी रिफंड हो गई। और सेकंड थिंग उन्होंने बोला कि आपको ये ईयरफोन्स भी भिजवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको इतना कष्ट करना पड़ा, उसके लिए आप ये ईयरफोन भी रख लो, बट इसको रख के मैं क्या करूंगा, चलते तो है ही नहीं, एक ईयरफोन ही नहीं चलता भाई। तो ठीक है अब सजे पड़े। मैंने उनको बोला, मैंने मैसेज भी किया, मैं दिखा सकता हूँ तो दिखाऊं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई अब इसको तो मैं अपनी सुंदर सी शेल्फ में जचा के रख सकता हूँ। कहते हैं हाँ आप इसको शेल्फ में जचा के रख लो, बहुत सुंदर लगेंगे। तो ठीक है 1.5 लाख का एक बार हमें लगा झटका, बट उसके बाद हमें पेमेंट भी रिफंड मिल गई। और ये एलवी के ईयरफोन्स भी मेरे पास है, बट ये कोई यूजेबल नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा, बिकॉज ये वर्क नहीं करते हैं। एलवी वालों से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी कोई ऐसी चीज डैमेज निकलेगी या कुछ उनके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल उन्होंने, जो मैंने आज तक उनके रिव्यूज सुने हैं, कि अगर उनका कोई प्रोडक्ट डैमेज होता है कुछ, तो वो आपको प्रॉपर पेमेंट रिफंड करते हैं या वो प्रोडक्ट आपको एक्सचेंज करके देते हैं। तो एलवी वालों की बात बहुत अच्छी है, पैसा लगाया है तो थैंक गॉड पैसा वापस भी मिला है। सो ये थी मेरी 1.5 लाख की नुकसान की कहानी। बट सो मैं आ गया हूँ ऊपर कपड़े बदलने के लिए। कैंडी नीचे आ जा, पापा बुला रहे हैं। एक तो पैड़ियाँ चढ़ते ही सांस चढ़ने लग गया, मुझे पता नहीं मेरी इम्यूनिटी को क्या ही हो गया। इम्यूनिटी तो मेरी खत्म ही हो गया डाइट कर करके। मिक्की ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇਗੀ ਕਾਲੇ ਕਲੂਟੇ ਨੂੰ। स्टाफ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਮੀ, स्टाफ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ कि मिक्की तो बचपन में इतना काला होता था, ये तो अब गोरा हुआ है। अरे मम्मी नजर उतार रही है, थोड़ी सी दिखा देते हैं बस। पापा अब मेरी मम्मी मेरी नज़र उतारेगी, बिकॉज हम बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। पर मम्मी ने बाहर जो बोला पापा को वो इग्नोर करना। बात क्या बोला, बांडा मारांगी कि मारांगी वो छोटी सी बात इग्नोर कर देना। की बोले पापा नु, पापा ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। सो मेरी मम्मी नज़र उतारेगी मेरी। तारी ममाओ सीरियस मंत्र पढ़ते ਹੁੰਦੇ ਆ चलो ओके गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।